हाय एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स एंड मैंने अभी अभी दिया है अपना फुल सिलेबस मॉक। मैंने टाइम लगाया उसमें, मैंने कम टाइम लगाया। मैंने आधे मन से ही वो मॉक दिया था। मैं दिखाती हूँ, 1 hour 44 minutes लगाए हैं मैंने। ये देखो इधर, कहाँ गया ये मॉक ठीक है। और मैंने दिया है, ये मार्क्स आपसे दिया था। एंड मैंने उसका जो फ्री वर्जन है उसमें सिर्फ एक ही शिफ्ट है 2024 की, विच इज़ 27 Jan शिफ्ट 1। तो मैंने वो दिया। और मेरे मतलब घर में आज इतना शोर हो रहा है। मैं अपनी सबसे पहले मॉक से पहले की रूटीन बताती हूँ मैंने क्या करा। मैंने कल रात को सोच लिया था कि कल मैं एक मॉक दे दूँगी, बिकॉज मेरा कल है पार्ट टेस्ट। और उसके बाद कल 15th को है मेरा पार्ट टेस्ट। फिर 17th को मेरा एक फुल सिलेबस है, तो जिसके लिए मुझे सिर्फ 1.5 दिन मिल रहा है। तो उसमें मैं अपना पूरा 11th 12th तो रिवाइज़ कर नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैंने ये दे दिया ताकि मुझे थोड़ा पता रहे कि वीकनेसेस क्या क्या हैं, और उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत रिवाइज़ करके वो वाला पेपर भी दे दूँ। तो दिस वॉज द मेन रीज़न मैंने ये दिया। एंड मैं आज सुबह उठी, मैंने मतलब आज हमारे घर पे बन रहे थे गोंद के लड्डू, तो मैंने वो उसमें अपने मम्मी पापा की थोड़ी हेल्प करी। उठते ही मतलब ऐसे किचन में और घर में इधर उधर घूम रही थी मैं। एंड देन मैंने ब्रेकफास्ट करा, फिर थोड़ी देर हमने टीवी देखा, फिर मैं अंदर आके बैठ गई मॉक देने। मतलब मैंने कुछ नहीं पढ़ा सीधे, मतलब हाँ, फिर मैं मॉक देने बैठ गई। एंड देन उसके बाद मतलब बीच बीच में मेरे मम्मी पापा आते रहे। मेरी मम्मी 2 बार आई रूम में, मेरे पापा भी 2-3 बार आ गए। मैंने उनको बोल दिया कि बताओ प्लीज़ थोड़ा, फिर लेकिन पापा मेरे फिर भी आए, क्योंकि वो नहीं मानते भाई, ठीक है। एंड मैंने फिर मॉक दिया पूरा। फिर एंड में आई वाज लाइक भाई फक इट, मेरे से नहीं हो रहा, फिर मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। एंड ये रहा मेरा रिज़ल्ट, 143 मार्क्स आए हैं, विच इज़ अ प्रीटी बिग नंबर फॉर मी, बिकॉज मेरे अभी तक 100 से ऊपर भी नहीं आए जो मेरी कोचिंग के टेस्ट है उसमें। एंड वहाँ के टीचर्स बोलते हैं कि ये जेई मेन लेवल के हैं, इसमें से तुम 5-10 मार्क्स कम ही करो, तब जाकर ही यही तुम्हारे असली मार्क्स होंगे जेई मेन्स के। उसमें मेरे 100 से ऊपर कभी नहीं आया। तो मेरा मोटिवेशन इतना डाउन रहता था अभी तक, अभी भी है, मतलब अभी इतना कुछ खास नहीं उखाड़ा मैंने, बट स्टिल आई एम हैप्पी। एंड फिज़िक्स में है मेरे 57, केमिस्ट्री में मेरे 60 हैं, और मैथ्स में है मेरे 26। मैथ्स में थोड़े कम है। तो ये रहा। और मैंने इसकी परसेंटाइल वगैरह चेक करी थी चैट जीपीटी से। वो तो चूतिया है, वो तो इसको भी 97-98 बोल रहा था। बट मैंने फिर यूट्यूब से चेक करा, इधर उधर से थोड़े चैनल्स वगैरह से एनालिसिस देखी पेपर की, तो उसमें पता चला कि मेरा 90 से 91 परसेंटाइल के बीच बैठ रहे हैं, विच इज़ गुड आई गेस। इस पर अब डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगी मैं, क्योंकि अभी कितने एक महीना से थोड़ा ज़्यादा बचा है, 35 डेज़ हैं शायद, इतना ही कुछ है ना। तो ये था मेरा मॉक। और अब इसकी एनालिसिस अभी मैंने नहीं करी है, अभी मैंने जस्ट दिया ही है ये मॉक। तो एनालिसिस जब करूँगी तब तो मैं अपडेट दे दूँगी। कल तो मेरा पार्ट टेस्ट है, तो एनालिसिस मैं शायद बाद में ही करूँ, अभी तो मैं उसके लिए रिवाइज़ करने वाली हूँ। एंड आई नो मेरे कल वाले टेस्ट में मार्क्स नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक नहीं आए मेरे स्कूल वाले टेस्ट में मार्क्स, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब मैं अपनी, और उसके बाद फिर मेरे प्री बोर्ड्स हैं। प्री बोर्ड्स में मुझे करना है भाई अच्छे से प्री बोर्ड्स, आई हैव टू एस माई प्री बोर्ड्स। एंड लेकिन उसके बीच में आई नॉट लीव जेई कम्प्लीटली। थोड़ा सा मैं, जो मेरी टेस्ट सीरीज़ है जो मैंने ली हुई है, उसके मैं लाइक पार्ट टेस्ट वगैरह चल रहे हैं अभी, तो मैं वो देती रहूँगी बीच बीच में, है ना। और या दैट्स ऑल आई गेस। और क्या बताना है मुझे, हाँ ये बोलना है मुझे कि भाई मॉक्स देते रहो। मैं अभी तक इतना प्रोक्रेस्टिनेट करा मैंने, इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करा मैंने मॉक देने पे, कि लाइक मेरे को ये डर था कि भाई मेरे मार्क्स ऐसे गंदे आएंगे, फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी। बट अब मैंने अपने मार्क्स देख लिए, अपनी रियलिटी देख ली है। और ये 2024 का जो था ना पेपर, मैंने 2024 के PYQs करे हुए हैं पहले भी, सॉरी मैंने 2024 के PYQs पहले करे हुए हैं। तो उसके लिए मतलब मैंने जब पेपर देखा तो मुझे मतलब आंसर्स तो याद नहीं थे ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने भाई 3-4 साल के PYQs करे हैं, और भी क्वेश्चंस करे हैं, कितने आंसर याद रह जाएंगे। तो आंसर्स याद नहीं थे, बट मेरे को ऐसे क्वेश्चंस देखे देखे लग रहे थे कि हाँ ये तो थोड़ा सा देखा देखा है। एंड वो शायद रियल जेई मेन के पेपर में भी होगा, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस करी है, और कुछ बिल्कुल ही अलग क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले हैं। तो देखे देखे तो लगेंगे क्वेश्चंस। तो मतलब हाँ, मैंने सॉल्व तो सारी करे थे, मेरी 80% एक्यूरेसी है। मैंने 47 क्वेश्चंस कर दिए। और मेरी जो कोचिंग वाले टेस्ट है उसमें इतनी स्पीड स्लो रहती है मेरी, मेरे से एक 1-2 घंटे में भी 20 क्वेश्चंस नहीं हो पाते। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे वहाँ पर जाके।
या तो मैं अपने घर में बैठी हूँ इसलिए मुझे थोड़ा लग रहा है कि हाँ आराम से हो गया सब कुछ, पानी पी रही हूँ, पापा फ्रूट्स दे दे रहे हैं बीच बीच में, तो मतलब शायद उस वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा मेरे को बेसिकली एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना सीखना है। एंड मॉकअप दे दिया है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मतलब ठीक ठीक मार्क्स आए, इतनी बुरी हालत भी नहीं है। बट अब मैं और मॉक्स दूंगी, जैसे मतलब 2024 का दिया ये तो मैंने 2025 का अगर मैं दूँ, मतलब उसके भी PYQs करे हुए मैंने, अगर मैं थोड़ा जो टेस्ट सीरीज़ है उसका फुल सिलेबस टेस्ट दूँ तो उससे मेरी मतलब रियलिटी अच्छे से पता चलेगी। तो उसका भी तो मैं अगर जब मैं दूंगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। एंड या और मतलब मॉक्स दे दो भाई, डर मैं अभी तक बहुत डर रही थी, लाइक मेरे को तो मेरा नाइटमेयर था मॉक्स। बट हाँ अब मैंने दे दिया तो मुझे थोड़ा ठीक है। एक बार ना दे दोगे तो थोड़ा तुम्हें वो हो जाएगा कि हाँ क्या रियलिटी है, और वो अगर तुम्हारी रियलिटी अच्छी नहीं है तो फिर तुम्हें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता है, या तो तुम फिर ड्रॉप ले लो या एप्रिल अटेम्प्ट भी है तुम्हारे पास, है ना। बट अगर तुम्हें अभी दे दोगे तो तुम थोड़ा जितने भी दिन हैं 30-35 दिन उसमें कुछ तो इम्प्रूव कर ही लोगे। तो अब मैं वही करने वाली हूँ, मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने वाली हूँ खुद को। एंड या दैट्स ऑल, थैंक यू।